ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ये बहुत बार पूछे गए हुआ क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी में। ये सीधा आपको 13 मार्क्स के लिए पूछेगा। तो इसमें बोला है कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम आप लोगों को दिया है 4s + 0.5 डिवाइडेड बाय s + 0.2 इन ब्रैकेट s + 1 ड्रॉ द बॉडी प्लॉट, फाइंड ओमेगा GC, ओमेगा PC, गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। तो अभी आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए जो जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए वो सारी आप लोग कैलकुलेट करने का ट्राई करोगे। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट हम लोग लेंगे ए, उसमें क्या लिखोगे, सबसे पहला वाला स्टेप कि कंपेयर करो ये वाले इक्वेशन को विथ स्टैंडर्ड टाइम कांस्टेंट फॉर्म। तो पता ये चला कि ये जो गिवन ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है हम लोगों का, ये स्टैंडर्ड टाइम कांस्टेंट फॉर्म में नहीं है, मतलब 1 + s टाउ के फॉर्म में ये नहीं है। तो इसको पहले वो फॉर्म में लेके आओ। तो यहाँ से 0.5 को कॉमन लो बाहर, तो ये 0.5 यहाँ से बाहर लिया आप लोगों ने, तो 1 + s/0.5 बनेगा। नीचे से 0.2 को बाहर लो, तो 0.2 को यहाँ पे बाहर लिया हम लोगों ने। तो ये वाला इक्वेशन आप लोगों से बनना चाहिए, है ना। तो ये इस तरह से आएगा। नाउ द वैल्यू, अब इसको कंपेयर करने के बाद में पता चलेगा आप लोगों को द वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल्स टू 10 हियर। तो 20 log k अगर लोगे, मतलब 20 log 10 अगर लोगे तो कितना बनेगा, +20 dB। ये क्या दिखाता है हम लोगों का, k का वैल्यू, कि आपका जो बॉडी प्लॉट रहेगा उसमें का जो मैग्नीट्यूड प्लॉट रहेगा दैट विल गोइंग टू बी शिफ्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन बाय द फैक्टर ऑफ 20 dB। देन स्टेप नंबर 3 हम लोगों के पास क्या लेते हैं हम लोग हमेशा, कि ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन को देखते हैं और देखते हैं वहाँ पे कि पोल्स या जीरोस ओरिजिन के ऊपर है क्या। तो हमको पता ये चल रहा है कि देयर इज़ 1 पोल एट ओरिजिन, ये एक पोल आपका ओरिजिन के ऊपर क्या है, प्रेजेंट है। इसलिए आप लोग क्या लिखोगे फिर, 1 पोल एट ओरिजिन। अगर एक पोल आपका ओरिजिन के ऊपर है तो वो इनिशियल स्लोप कितना देगा आप लोगों को -20 dB पर डिकेड का स्लोप हम लोगों को प्रोवाइड करेगा। देन 1 सिंपल पोल एट, और क्या है फिर हम लोगों के पास में एक सिंपल पोल है आप लोगों का, कहाँ पे, ये वाला एक सिंपल पोल है। तो उसको हम लोगों ने इस तरह से लिखा है, उसको कंपेयर किया 1/1 + s τ1 के साथ में। तो τ1 का वैल्यू कितना आएगा, 1/0.2। तो ओमेगा C1 मतलब क्या रहता है हम लोगों का, 1/τ1। तो फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी दैट वी आर गेटिंग विच विल बी इक्वल्स टू 0.2। और मैंने पहले ही न्यूमेरिकल में आप लोगों को बताया था कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मतलब वो फ्रीक्वेंसी जहाँ से आपका स्लोप क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो एक सिंपल पोल आप लोगों के पास में मिला है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 0.2। अब एक सिंपल पोल है तो वो क्या करने का हम लोगों को, कंट्रीब्यूट कितना करेगा, दैट विल गोइंग टू बी कंट्रीब्यूट कितना स्लोप, -20 dB पर डिकेड स्लोप क्या करेगा, वो कंट्रीब्यूट आप लोगों को करेगा। इसको आपने नोट में लिखना है कि 1 सिंपल पोल कंट्रीब्यूट -20 dB पर डिकेड स्लोप। 1 सिंपल पोल गोइंग टू कंट्रीब्यूट -20 dB पर डिकेड, इतना स्लोप वो क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। देन 1 सिंपल जीरो एट, ये क्या है हम लोगों के पास में, एक सिंपल जीरो है, ये एक सिंपल जीरो है। 1 क्या लिखा है यहाँ पे, 1 + s डिवाइडेड बाय 0.5। ये एक सिंपल जीरो है हम लोगों के पास में। न्यूमरेटर को अगर हम लोग इक्वेट करते हैं जीरो के साथ में तो एक जीरो बनता है, और वो s की वैल्यू रहती है जिसकी वजह से आपका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या बनेगा, जीरो बनेगा। उसको कंपेयर करो 1 + s τ2 के साथ में। तो देन ये τ2 का वैल्यू आप लोगों को मिलेगा, उस पे से आप लोग ओमेगा C2 निकालो। ओमेगा C2 मतलब सेकंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू 1/τ2। तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0.5 रेडियन पर सेकंड आएगा। एक सिंपल जीरो है हम लोगों के पास में, तो एक सिंपल जीरो कितना स्लोप कंट्रीब्यूट करता है, +20 dB पर डिकेड, इतना वो क्या करेगा, स्लोप आपको कंट्रीब्यूट करेगा। सिमिलरली अगेन वी आर हैविंग 1 सिंपल पोल एट 1/1 + s। तो यहाँ पे τ3 का वैल्यू कितना आएगा, 1, और ओमेगा C3 आप लोगों को कितना मिलेगा, 1 रेडियन पर सेकंड, इतना आप लोगों को मिलेगा। अगेन 1 सिंपल पोल वी आर गेटिंग एट ओमेगा इक्वल्स टू 1 रेडियन पर सेकंड, 1 रेडियन पर सेकंड। तो ये क्या करेगा, अगेन -20 dB पर डिकेड का स्लोप आप लोगों को कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरह से हम लोगों को एक पोल ओरिजिन के ऊपर है,
2 सिंपल पोल है हम लोगों के पास में और एक सिंपल जीरो हम लोगों को यहाँ पे मिला है। सो दिस मच अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नेसेसरी टू ड्रॉ अ मैग्नीट्यूड प्लॉट। इतने इन्फॉर्मेशन से आप लोग मैग्नीट्यूड प्लॉट इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह से फिर मैंने यहाँ पे फेज़ एंगल प्लॉट की भी वैल्यूज़ निकाल के रखी है। आप लोग फेज़ एंगल प्लॉट भी अभी आप लोगों को ड्रॉ करते आना चाहिए। तो फेज़ एंगल इसको भी पॉज करो और सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने की कोशिश करो। फेज़ एंगल प्लॉट में सबसे पहला वाला स्टेप क्या है, एस इज़ रिप्लेस बाय जे ओमेगा। तो एस को रिप्लेस करो जे ओमेगा के साथ में। देन रिप्लेस करने के बाद में फाइनल जो आप लोगों का एंगल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। आप लोग इसको देख लो एक बार कि आप लोगों ने वैल्यू सही निकाला है या नहीं निकाला है एंगल की। तो दिस इज़ नथिंग बट यूर फाइनल जे ऑफ जे ओमेगा एंगल दैट वी आर गेटिंग। ये इतना आप लोगों को मिलना चाहिए, इतना आप लोगों को मिलना चाहिए। देख लो एक बार आप अच्छे से। कुछ नहीं किया है मैंने, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट का कोएफिशिएंट, वो हम लोग सेकंड चैप्टर से करते आ रहे हैं। अभी आप लोगों को आना ही चाहिए। फिर ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 आप लोग लेके देखो। 0.1 लिए तो आपका एंगल कितना बनना चाहिए, इतना बनना चाहिए। फिर 0.5 लेके देखो एंगल इतना बन रहा है क्या। मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ लिया अभी सीधा। देन ओमेगा इक्वल्स टू 1 पुटअप करके देखो एंगल आप लोगों को इतना मिल रहा है क्या, देखो -150। देन ओमेगा इक्वल्स टू 5 लेके देखो एंगल आप लोगों को इतना मिल रहा है कि नहीं, वो एक बार चेक कर लो। उसी तरह से ओमेगा इक्वल्स टू 10 लो और ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी आप लोग ले लो। इतनी वैल्यूज़ ले लो 5-6 ओमेगा का, तो भी आपका काम बनेगा। तो अब जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास में है उस पे से हम लोगों को क्या निकालना है, बोडे प्लॉट हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो आप लोग खुद से पहले ट्राई करो। ट्राई करने के बाद में आप लोग चेक करो आप लोगों से बनता है कि नहीं। इसके पहले जो हम लोगों ने मैंने वीडियो दिया उसमें 4th नंबर वाला जो केस है वो 4th नंबर के केस के ऊपर ये न्यूमेरिकल आपका बेस है।